चुनाव आयोग ने रविवार को वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पांडुचेरी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही यूपी की 3 सीटों में बरेली की सुरक्षित विधानसभा, फरीदपुर, मऊ की घोसी और मिर्जापुर की दुंदी सीट पिछले कुछ महीनों से खाली है, मगर इन सीटों पर उपचुनाव की घोषणा न होने से सस्पेंस बढ़ गया है। काजी हिंदुस्तान और दरगाह ताजुल शरिया के सज्जादा नशीन मुफ्ती असद रजा खां उम्रा की अदायगी के बाद सऊदी अरब से हिंदुस्तान लौट आए। बरेली एयरपोर्ट पहुंचते ही बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। एयरपोर्ट पर शेर आया के नारों के बीच फूलों की बारिश कर उनका इस्तकबाल किया गया। बरेली में मेथातेल कारोबारी गौतम कुमार के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने से सनसनी फैल गई। उनके बेटे प्रबल कुमार सैनी ने प्रेमनगर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई है। पुलिस को कारोबारी के गोदाम से एक डायरी भी मिली है, जिसमें व्यापार में भारी घाटे और कर्जे से परेशान होने की बात लिखी है। बरेली में मिठाइयों की आड़ में अधोमानक खोया बेचने के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए डोरा रोड स्थित एक नामचीन मिठाई प्रतिष्ठान पर 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। अपर जिला अधिकारी नगर एवं न्याय निर्णायक अधिकारी सौरभ दुबे की अदालत ने यह आदेश देते हुए 30 दिन के भीतर जुर्माना जमा करने के निर्देश दिए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग के मुताबिक 1 मई 2025 को डोरा रोड स्थित रिंगालिया गार्डन परिसर के मेन फेयर लॉन में छापेमारी के दौरान करीब 90 किलो खोया मिला था। निवेश के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी के आरोपी आर के गुला के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग के आदेश पर बदायूं जिले के उजानी परगना के गांव मिडौली में स्थित उसकी करीब 4 बीघा जमीन कुर्क कर ली गई है। आयोग ने गुला को निवेशकों का करीब 79.77 लाख रुपए भुगतान करने का आदेश दिया था, लेकिन रकम अदा न करने पर कुर्की की कार्रवाई की गयी। उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में एक विवादित प्रश्न को लेकर सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्ती बोर्डों को सख्त निर्देश दिए हैं कि प्रश्न पत्र तैयार करते समय किसी भी व्यक्ति, जाति, पंथ या संप्रदाय की आस्था से जुड़े विषयों पर अमर्यादित और आपत्तिजनक टिप्पणी किसी भी स्थिति में शामिल न की जाए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा फायदा कल्चरल क्रिएटिविटी और हैंडीक्राफ्ट से मिल सकता है। मुंबई में आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने कहा कि क्रिएटिव इंडस्ट्री को बढ़ावा देने से युवाओं को रोजगार मिलेगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने समाजवादी सरकार के दौरान किए गए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए बताया कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का निर्माण, 20 लाख छात्रों को लैपटॉप वितरण और महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1090 वुमेन पावर हेल्पलाइन जैसी योजना शुरू की गयी थी। बदायूं में हिंदुस्तान पेट्रोलियम प्लांट में हुए डबल मर्डर के बाद सियासत तेज हो गई है। इस घटना में मारे गए HPCL के असिस्टेंट मैनेजर हर्षित मिश्रा के परिजनों से मिलने के लिए कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल पूरनपुर जाने वाला था, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कई नेताओं को रास्ते में ही रोक दिया। बरेली में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर KB त्रिपाठी को भी पुलिस ने उनके घर पर ही रोक दिया और बाहर जाने की अनुमति नहीं दी। दिल्ली की रद्द की गई आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की है कि CBI की अपील को दिल्ली हाईकोर्ट की मौजूदा बेंच से हटाकर किसी दूसरी बेंच को सौंपा जाए। दोनों नेताओं ने हाईकोर्ट के सम्मान को भी चुनौती दी है और निष्पक्ष सुनवाई को लेकर आशंका जताई है। संसद के बजट सत्र के पहले चरण के दौरान विपक्ष की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने का प्रस्ताव लाया गया था, जिसे बजट सत्र के दूसरे चरण में सदन ने ध्वनि मत से खारिज कर दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के कोटा में ओम बिरला की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें शानदार सांसद और बेहतरीन लोकसभा अध्यक्ष बताया था और उन्हें एक पत्र भी लिखा था।